वेलकम टू एमएमबी ऑटोटेक क्लासेस। मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी अपनी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी आज की क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर होने वाली है। मैं आज की क्लास में इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप सबको बताऊंगा। तो आप जान गए होंगे कि चूँकि मैं आज क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर लेने वाला हूँ, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट है वो आईटीआई के टेक्निकल ट्रेड्स की हर टेक्निकल ट्रेड जितनी भी टेक्निकल ट्रेड्स आईटीआई में गवर्न होती हैं, हर ट्रेड में सब्जेक्ट होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि यह क्लास कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी के आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बिगनिंग है, ये आपका बेस तैयार करेगा इन जो टॉपिक मैंने आपको बताए। तो आपको इन जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे इन पर आपको कमांड करनी है, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में आपको जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है ये बताऊंगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। साथ ही साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट जो होता है बहुत से बच्चों के मन में आता है कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का ही उपयोग क्यों करते हैं, हम लोग क्यों सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग नहीं करते हैं। ये बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है। तो मैं आज अपनी इस क्लास के माध्यम से आपका वो डाउट दूर करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस क्लास के आखिर तक बने रहें और इस क्लास में जो मैं आपको बताऊं उसको आप नोट भी करते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के निर्माण के लिए हमें दो प्लेन की ज़रूरत होती है। पहला प्लेन ये आपके सामने है, ये प्लेन इस तरह से खड़ी अवस्था में होता है, इसको हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। इसको शॉर्ट में वीपी से इंडिकेट करते हैं। इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। इसको एफपी से इंडिकेट किया जा रहा है, इसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं। तो दूसरा प्लेन होता है वो इस अवस्था में होता है, लेटी अवस्था उसे आप कह सकते हैं। इसका जो नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन इसे कहा जाता है इंग्लिश में। इसको शॉर्ट में एचपी से इंडिकेट किया जाता है, हिंदी में से बोलते हैं क्षैतिज तल। जब ये दोनों प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तब कोऑर्डिनेट सिस्टम का निर्माण होता है। देखिए इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका बन चुका है। ठीक है, तो और जो लाइन जो होगी जो दोनों प्लेन को जो है जहाँ दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उस लाइन को हम बोलेंगे रेफरेंस लाइन। ठीक है, इसका एक नाम और होता है एक्स वाई लाइन भी से कहते हैं और हिंदी में से बोलते हैं एक्स वाई रेखा। अब हम जानेंगे कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जहाँ पर मेरा ये अभी एरो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, और सारे क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ से घूमते हैं, सेकंड हमारा मिल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश। नेक्स्ट हमारा ये है थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम बोल सकते हैं तृतीय चतुर्थांश। और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है कि जो आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें आपका जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा राइट साइड में ही फिक्स रहता है। ठीक है, आपका ऑब्जर्वर जो है हमेशा यहाँ फिक्स रहेगा और ऑब्जेक्ट आपका मूव कर सकता है। ऑब्जेक्ट में भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो, आपका ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, पर ऑब्जर्वर हमेशा राइट साइड में ही रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में यहाँ बताऊंगा, पूरा बेसिक से बताऊंगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये इसका एक व्यू है, रिप्रेजेंटेशन है आपका इसको। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल व्यू से बोल सकते हैं हम फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वो कंडीशन जो आपको बताएंगी कि आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। उससे पहली कंडीशन क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट एचपी के ऊपर हो, मतलब यहाँ कहीं हो,
ठीक है, मेरे कर्सर को देखिएगा, और वीपी के सामने हो, ठीक है। तो ऐसी अवस्था है तो आप बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। पर साथ साथ इसके बाद दो केस और आते हैं, वो केस बताते हैं कि अगर ऐसा है तो आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो गई होगा, साथ साथ वो दूसरे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो उसमें पहला केस है कि एचपी में रखा हो, एचपी में रखा हुआ है साहब, और वीपी के सामने हो, तो वीपी के सामने यहाँ पर है, और एचपी में रखा हुआ, मतलब एचपी में रखा हुआ है, एचपी तो उठा हुआ नहीं है, मतलब एचपी में रखा हुआ है। तो इस अवस्था में चूंकि एचपी में रखा है तो वो आपका जो है फर्स्ट में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आगे बात करेंगे आपकी, ठीक है। और थर्ड आपका है एचपी के ऊपर हो तथा वीपी में रखा हो, मतलब एचपी के ऊपर है और वीपी में रखा हुआ है। इस अवस्था में जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए पहला शॉर्ट काफी कंडीशन ये है कि आपको ये ध्यान रखना है एचपी के ऊपर तथा वीपी के सामने, ठीक। अब हम बात करेंगे जो जैसे ही आप को क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका क्या करेंगे आप उसके ट्रेसेस लेंगे, वर्टिकल प्लेन पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप क्या करेंगे उसके ट्रेसेस ले लेंगे। और ट्रेसेस लेने के बाद क्या करेंगे आप, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे और अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को वर्टिकल प्लेन पे आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपको इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू मिल गया है। इसमें आपका जो रेफरेंस लाइन से ऊपर का पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे वीपी, और जो आपका रेफरेंस लाइन से नीचे का पोर्शन है उसको हम बोलेंगे एचपी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। सेकंड क्वाड्रेंट का ये पिक्टोरियल व्यू हो गया। ये जो प्लेन आपका है वो वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कंडीशंस की। तो इसकी पहली कंडीशन है इसकी कि एचपी के ऊपर हो तथा वीपी के पीछे हो। अगर ऐसी अवस्था आपको कई क्वेश्चन में लिखी मिलती है तो आपको बिना डाउट के समझ जाना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, वो किसी और क्वाड्रेंट में नहीं, वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। पर प्रथम क्वाड्रेंट की तरह यहाँ भी दो केस ऐसे होंगे जो बताएंगे कि जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के साथ साथ किसी दूसरे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, मतलब उसमें भी लेके आप उसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। तो पहला है इसमें केस एचपी में रखा हो तथा वीपी के पीछे। इस अवस्था में वीपी के पीछे यानी वर्टिकल प्लेन के पीछे वाली स्थिति या तो आपकी सेकंड होगी या थर्ड होगी, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में भी अगर ऐसा लिखा है तो आपका वो सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। तो दोनों में लेके आप करेंगे आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचपी के ऊपर तथा वीपी में रखा हो, ठीक है, मतलब एचपी के ऊपर है तथा वीपी में रखा हुआ है। इस अवस्था में क्या है कि क्वेश्चन आपका फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। ये केस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में भी कॉमन था। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, जो आपको हॉरिजॉन्टल व्यू में जो टॉप व्यू मिला होगा उस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जैसे आपको मैंने एरो दिखा। घुमाने के बाद हमें इस तरह से ऑर्थोग्राफिक व्यू मिल जाएगा। इस ऑर्थोग्राफिक व्यू में जो है आपका इसी प्लेन पे आपका वर्टिकल प्लेन भी होगा और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होगा। तो आप समझ पा रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें आपका क्या होगा इस अवस्था में, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के ऊपर ही आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आ चुका है तो आपका जो ओवरलैपिंग की कंडीशन यहाँ बन रही है। इस वजह से हम लोग जो है सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम या सेकंड एंगल प्रोजेक्शन को उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको एक डाउट यहाँ क्लियर हो गया कि हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन को यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के वर्टिकल प्लेन के ऊपर ही आ जाता है, ठीक है, और ओवरलैप हो जाता है। इस वजह से हम लोग सेकंड एंगल प्रोजेक्शन या सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम का उपयोग नहीं करते। हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम या तृतीय चतुर्थांश के बारे में। ये इसका पिक्टोरियल व्यू हो गया, ठीक है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड हम बात करेंगे इसकी कंडीशन के बारे में। इसका जो कंडीशन होगी जिस वजह से आप पहचानेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में या थर्ड क्वाड्रेंट में है, एचपी के नीचे अगर रखा हुआ है या और बीपी के पीछे हो, ठीक है। इतना लिखा है तो शॉर्ट आप हो जाइए कि जो है आपका ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, आप सॉल्व कर लीजिए उसे। पर पूर्व की बातें यहाँ भी दो केस होंगे जो बताएंगे आपको कि आपको ऑब्जेक्ट थर्ड के साथ साथ दूसरे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अगर आप उसको लेकर करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एचपी में रखा हो तथा वीपी के पीछे हो, ठीक। थर्ड आपका एचपी के नीचे हो तथा वीपी में रखा हो,
ठीक है। इतना करने का तो आप जो है इसको जब HP के नीचे होता था VP में रखा हो, इसका मतलब क्या है कि आपका वो जो ऑब्जेक्ट है आपका थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ, अगर आप फोर्थ में भी ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट इस वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करेंगे हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से, और ऑर्थोग्राफिक व्यू प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे जो आपका HP वाला जो पोर्शन है वो हमारा ऊपर होगा और VP हमारा नीचे होगा, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में एक अंतर होता है। आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में क्या अंतर है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू ऊपर बनता है। भाई जब वर्टिकल प्लेन आपका ऊपर है तो आपका जो वर्टिकल प्लेन में आपका बनता है फ्रंट व्यू, ठीक है। और आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसमें बनता है आपका टॉप व्यू, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारा वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है तो फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। यहाँ उल्टा हो जाता है क्योंकि जो है जब आपका इस तरह से अवस्था इसकी होती है, ठीक है, जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसा हो जाता है ये। तो इस अवस्था में आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो ऊपर आता है, तो आपका इस अवस्था में टॉप व्यू आपका ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू आपका नीचे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम का ये रहा रिप्रेजेंट, ये पिक्टोरियल व्यू आपके सामने है। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन कंडीशन की फोर्थ क्वाड्रेंट को के बारे में जो बताएंगे। पहली कंडीशन इसकी ये रही, HP के नीचे हो और VP के सामने। ये शॉर्ट कंडीशन, जो पहले जो कंडीशन मैंने आपको हर क्वाड्रेंट में बताई वो शॉर्ट कंडीशन है, ठीक है। अब दो बात और हम बात कर लेते हैं जो बताएंगे कि फोर्थ के साथ साथ वो दूसरे क्वाड्रेंट में भी है, वो हम बात कर लेते हैं। पहला कि HP में रखा हो तथा VP के सामने हो, मतलब HP में यहाँ रखा हुआ है और VP के सामने हो। इसका मतलब वो क्या आपका थर्ड में भी हो सकता है और फर्स्ट में भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, फोर्थ में भी हो सकता है और फर्स्ट में भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया है कि VP के सामने वाला कौन से पोर्शन में है। उन्होंने ये नहीं बोला कि VP के जो है जो रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला VP उसके सामने, ये रेफरेंस लाइन के नीचे वाला VP उसके सामने। इस वजह से हम दोनों में, अगर ऐसा लिखा तो आप दोनों में लेके उसे कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। थर्ड केस, HP के नीचे तथा VP में रखा हो, मतलब VP में यहाँ रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट और HP के नीचे है। इस अवस्था मतलब आपका जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका फोर्थ में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ट्रेस करा लेंगे प्लेन पे, और ट्रेस कराने के पश्चात आप क्या करेंगे, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और BP पे यानी वर्टिकल प्लेन पे आके उसे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वो भी वही सिमिलर यहाँ पे भी हो गया है। इसी प्लेन पे आपका वर्टिकल प्लेन भी है और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है। इस वजह से हम सेकंड और फोर्थ को यूज़ नहीं करते हैं, मतलब सेकंड की तरह फोर्थ में भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, ओवरलैपिंग की कंडीशन बन गई है। इस वजह से हम जो है फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम या फोर्थ एंगल पोजीशन को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने आज क्लास में जाना कि प्लेन क्या होते हैं, कौन कौन से प्लेन मिलकर कोऑर्डिनेट सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल का उपयोग हम क्यों नहीं करते हैं, या फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को हम उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर तथा टॉप व्यू नीचे क्यों बनता है, या थर्ड एंगल में आपका टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे क्यों बनता है, ठीक है। हर क्वाड्रेंट की टेक्नोलॉजी हमने जान ली है, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को पूरा